हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट विथ माही _2। आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट विथ माही _2। तो बेसिकली मुझे हो गए 12 डेज़ वीडियो अपलोड किए हुए। तो मैं वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर रही हूँ? तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ कभी लिमिटेड आ जाता है, तो कभी पब्लिक नहीं रहता है, और कभी आप लोग व्यूज़ दे रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी बहुत वीडियोज़ डाली, मतलब एक वीडियो अपनी फुल वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था यू गाइज आर नॉट सपोर्टिंग मी एट ऑल। मैंने सब मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, फुल वीडियो डाली थी, बट उसमें कोई व्यूज़ नहीं। नाउ वीकेंड भी आ चुका है, बट स्टिल मैं कोई वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ? इसीलिए अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि यू गाइज आर नॉट सपोर्टिंग मी। इफ़ यू सपोर्ट मी, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कोई सपोर्ट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। क्योंकि मैं अभी फिर वीडियो अभी मैंने जस्ट करंट में भी मैंने एक वीडियो अपलोड की टीचर, मतलब स्कूल के टॉपिक पे। तो मैंने वीडियो अपलोड की, बेसिकली उसमें लिमिटेड एडिशन। वाह, कभी पब्लिक नहीं होता, कभी व्यूज़ नहीं आते, तो कभी कुछ नहीं होता। मैं क्या करूँ? कोई अगर मेहनत से वीडियो अपलोड कर रहा है तो भाई ढंग से तो आनी चाहिए एटलीस्ट। बट कुछ नहीं, मेरी वीडियो में कुछ नहीं हो रहा, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, नथिंग। चलो व्लॉग में बेसिकली मैं स्कूल से आई थी और अभी बज रहे हैं, अभी हो रहे हैं 8:49। बेसिकली आप देख सकते हो टाइम 8:49 हो रहे हैं। तो मैं अभी जस्ट मैंने करंट वीडियो अपलोड की जिसमें कोई व्यूज़ नहीं आए, कुछ नहीं आए, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। बेसिकली डिलीट ही करूँगी, और क्या करूँगी, रखे रखे फालतू में मेरा स्टोर भी बढ़ जाएगा। तो वो सब छोड़ो फिलहाल। अगर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इफ़ यू गाइज विल सपोर्ट मी देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लिखना क्या है, येस वी विल या फिर आई विल, वी विल, मतलब कुछ भी, जो कितने भी लोग देख रहे हैं। चलो मैं आपको अपनी बहन से मिलवाती हूँ क्योंकि स्कूल का बहुत सारा काम हो जाता है। वीकेंड आया नहीं, टीचर्स भर भर के काम दे देते हैं भाई। मतलब यूजुअली मुझे बहुत सारा, मतलब हर दिन काम मिलता है, यूजुअली मुझे डेली काम मिलता है, बट जब भी वीकेंड्स आते हैं तब मुझे लगता है ना इनफ वर्क हो जाता है, बहुत सारा वर्क हो जाता है। बट मैं इसलिए ये ब्लॉग बना रही हूँ कि मेरा वर्क कंप्लीट है। बट हाँ, मैंने ICT कंप्लीट नहीं किया है, और आज बेसिकली फ्राइडे है। 2 डेज़ अभी है मेरे पास, तो मैं कर सकती हूँ 2 चैप्टर्स। एंड चलो आपको बहन से मिलवाती हूँ। क्या कर रही रूही? वर्क है यार, फ्रेंच का वर्क इतना सारा वर्क होता है। मैं 3rd लैंग्वेज लेके पछता रही हूँ। ओह, मैंने भी 3rd लैंग्वेज लिया था, लेकिन क्योंकि मैं 1 ईयर पढ़ चुकी हूँ तो मेरी बहन को फिर मैंने बोला कि तुम भी 3rd लैंग्वेज ही लो। अगर ना समझ में आया तो बिकॉज आई एम स्टडीड एट ऑल। तो कल मैं अपने लिए ही एक सरप्राइज़ लेकर आई थी, चलो आपको दिखाती हूँ। 3, 2, 1। मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। माई कार गिफ्टेड विद दिस। समझ में आया तो यस लिख देना, नहीं समझ में आया तो नो लिख देना। दिस ब्रेसलेट माई कार हैज़ गिफ्टेड मी। मतलब मैं उसी से गई थी, अपनी कार से गई थी, तो उसका कार, मतलब मैं अपनी कार से गई थी तो मैं वहीं से तो खरीदा था। मतलब मैं उसी के साथ गई थी तो वही देगी मुझे। नहीं समझे, कोई बात नहीं। बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैं अपनी कार के साथ गई थी जहाँ से मैं इसको लेकर आई हूँ, उसी के साथ गई थी जिसके साथ गई थी, तो वही मुझे वहाँ तक लेके गई, फिर मुझे ये मिला, तो इसलिए माई कार गिफ्टेड विद दिस। एंड मुझे एकदम बहुत अच्छा लगा। इसमें 2 आए थे, एक मेरी बहन ने ले लिया, एक मैंने लिया। मतलब यू नो दिस लुकिंग एस्थेटिक, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एस्थेटिक गर्ल, बट फिर भी मुझे ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई। एंड मैं अपनी बहन को दिखाती हूँ। दिस वन ऑफ माई सिस्टर, सिल्वर कलर का है, मेरी कार भी सिल्वर है। बाय द वे मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे पास ब्रेसलेट्स हैं, बट वो पता है किसके हैं, वो क्या बोलते हो, इलास्टिक बैंड के। मैंने खुद से अपने हाथों से बनाए वो सारे, आपने भी वीडियो भी देखी होगी। तो मैंने मंगवाए थे ना, तो मैंने बनाए हैं। तो मुझे ना ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बिट स्टैटिक, और मेरा कलर गोल्डन है, मेरी बहन का सिल्वर है, मेरी कार भी सिल्वर ही है। स्कूल का काम तो इतना हो जाता है भाई। आप मुझे बताओ आप कौन सी क्लास में हो, कमेंट्स में बताना मुझे। लाया मम्मी, लाया माई टिफिन, माई लंच बॉक्स। गाइस तो मैंने अपना फ्रंट पेज कितना अच्छे से डेकोरेट किया है। मुझे डेकोरेट करना बहुत ही अच्छा लगता है, यू नो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड स्कूल का काम ही इतना रहता है यार, क्या ही करे बच्चा, कितना पढ़ेगा। मतलब सब्जेक्ट होते हैं, मेरे सब्जेक्ट तो 8 सब्जेक्ट है।
बहुत मतलब सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं भाई। तो उसमें हर एक सब्जेक्ट का होमवर्क, फिर लर्निंग वर्क, फिर बहुत सारे देयर मेनी वर्क्स। हाउ कैन वन चाइल्ड कैन डू गाइस? कैसे करेगा एक बच्चा, अकेला बच्चा कैसे कर सकता है काम? और ऊपर से एक सब्जेक्ट मतलब एक और लैंग्वेज मेरी ऐड हो गई है। थर्ड लैंग्वेज होता है मेरी क्लास में, तो उसमें संस्कृत, जर्मन एंड फ्रेंच होता है। तो सब बच्चों ने मुझे मतलब मेरी मम्मी ने भी सजेस्ट किया यू हैव टू टेक मतलब फ्रेंच अच्छी होती है, ईजी, इट इज़ ईजी, दैट्स वाई एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। जब मैंने पढ़ा तो इट वॉज सच्चा इंटरेस्टिंग, बट टीचर भी अच्छी होनी चाहिए। मेरी टीचर तो अच्छी है अच्छी टीचर है मतलब, तो अच्छी टीचर है बाय द वे। सो गाइस दिस इज जस्ट अ रैंडम व्लॉग। ये कोई ऐसा मतलब मैंने ऐसे मेरा मन में आया, मैंने सोचा कि चलो आज मैं वीडियो बता देती हूँ आपको कि मैंने वीडियो अपलोड की, बट यू गाइस आर नॉट सपोर्टिंग मी। तो उसके साथ साथ मैं अपना आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस भी कर दूँगी अपने आप को। मतलब इंट्रोड्यूस किया मतलब जस्ट अ डे इन माई लाइफ, मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ, जस्ट कुछ नहीं, स्कूल का वर्क बता रही हूँ और थोड़ा अपने चैनल के बारे में बता रही हूँ बेसिकली, इसमें कुछ और नहीं है। दिस इज जस्ट अ रैंडम व्लॉग। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखो मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली थी गाइस, स्पोर्ट्स में मिली थी भाई। मैंने पता कब मुझे मिली, दिस इज़ ऑफ माई फिफ्थ क्लास में मुझे रिले रेस में मिली थी। मुझे विश्वास नहीं रहा, मैंने इतना अच्छा गेम खेला था, मतलब उसमें हमें भागना था बेसिकली, तो मुझे ये वाली ट्रॉफ़ी मिली थी भाई। तो सच अ बेस्ट मेरे लिए, मतलब ये मेरी फर्स्ट ट्रॉफ़ी। देखते हैं ज़िंदगी में कितनी ट्रॉफ़ी मुझे मिलेगी। सो दिस चलो आपको मैं अपना एक फेवरेट सा एक वो दिखाती हूँ, फोटो नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर DIY से लिया था मैंने, देखो अपनी स्टडी टेबल को डेकोरेट करने के लिए लिया था, बट ये भी ऐसे ही रखा हुआ है। जस्ट मैंने पता है कि अपनी बुक्स के नीचे डाला हुआ है भाई, सीरियसली। जब मैं इसको लिया था मैं इतनी खुश थी। अभी मंदिर के ऊपर सजा रही थी, कभी फ्रिज के ऊपर हम डेकोरेटिंग, और अब ये बुक्स के नीचे ऐसे पड़ी हुई है भाई। मुझे लेकिन मेरी फेवरेट है ये। अब मैं जहाँ घर में जगह भी नहीं, थोड़ी सी मतलब स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे रखा हुआ है। जस्ट थोड़ा पीछे दर्द सा भी हो रहा है, क्योंकि ये ब्रेड्स बना के ना दर्द हो ही जाता है यार मुझे बहुत। मैं ऐसा नहीं कि मैं स्कूल का बाल नहीं खोलती, स्कूल से आऊँगी तब आई कॉम माई हेयर, स्कूल से आने के बाद तब करती हूँ अपने बालों को कॉम। उसके बाद मैं इवनिंग में जब खेलने जाती हूँ तब मैं अपने बालों को कॉम करती हूँ। एंड इन द नाइट आई ऑल्सो कॉम माई हेयर। सो बहुत टाइम करती हूँ, लेकिन फिर ख़राब हो जाता है बिकॉज माई हेयर्स आर वेवी यू नो। एंड अभी पता है मैंने कहाँ अपना फ़ोन रखा है, मेरी जो अलमीरा है बुक्स वाली उसके अंदर। सोचो भाई, सोचो माय टी शर्ट, ये मेरी बहन छोटी लग रही है यार। चलो लेट मी शो यू वन थिंग मोर। दिस इज आई मेड दिस फ्रॉम ब्लिंकिट बैग। सीरियसली आई यूटिलाइज ईच एंड एवरीथिंग, मैं वेस्ट नहीं करती कुछ भी। हो गाइस कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बताना। चलो गाइस लेट मी शो यू माय फ्रेंच बुक। मैं पढ़ के ही बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना बेसिकली। सो हाँ देखो मैं बताऊँ आपको, वो कैफ़े को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? कैफेटेरिया। नेक्स्ट वीक आई एम वेंटिंग द कैफेटेरिया। क्या बोलते हैं? कैफेटेरिया। ओके लेट मी गिव माई प्रोडक्शन। अरे कुछ तो बोलते हैं ऐसा, मैं भूल गई। जा हबीता ग्रेटर नोएडा जे इंडियन समा पहले माही जा हबीता ग्रेटर नोएडा। चलो मैं आपको एक फ्रेंच की पोएम पढ़ के बताती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम नहीं, रीडिंग करती हूँ। ऑफ लेस्ट थ्रू अलोन सला कैफेटेरिया। ओके Hojud hui pleasures illivi megene cafeteria. They recall Elia Yunu, Guam Veredne Nurot. Manuel says Emen Sora la cafeteria. Manuel, Hemat Q to wa manager. Hemat, just with the pets. They tomat avec du prasmen. Now Carolina.
Je suis du chalet de compose avec des légumes fraîcheurs du pot grillé. Manuel, 13 viene come bazon de shoes are where the shoes de orange. Carolina, pour moi une bottle d'eau. Allez, je suis au soda lemonade. Le libres un computer il spapon de plate sales replensle. Where's the frotze pullels trome a table libre por manager enables lives finesse le brass et renu de la classe. इसका मीनिंग क्या है? तो सब लोग संडे था और सब लोग गए थे कैफेटेरिया में, मीन्स कैफे में। तो कौन कौन गया था? मानुएल, अहमद, अनिरुद्ध, कैरोलिना, मानुएल, कैरोलिना, अनिरुद्ध, सॉरी मानुएल, अहमद, अनिरुद्ध, कैरोलिना, ये 4 लोग गए थे। तो इन सब ने डिमांड किया कि हमें सैलड खाना है, हमें लेमोनेड लेना है, हमें ग्रिल्ड सैंडविच लेना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, नाउन्स है वही सब है। तो ये तो ऐसे ही है, मतलब बस इस रीडिंग सुना रही थी आपको। सो कैसे लगा मेरी रीडिंग? ओके, मैं दूसरा चैप्टर आपको रीड कर बताती हूँ। ओके, सो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लेसन फॉर ला फैमिली प्रोफेशनले, यानी कि प्रोफेशनल फैमिली। मतलब इसका मीनिंग ये है एक फैमिली एकदम प्रोफेशनल। ओके, la famiglia di Manuel e Tres trovo essere professionale, le persone con ingegnere civil, Brunomende Dance, le ville la Mary, Sophie e Miss Manuel e Mechiot le penis parlate, lo treve le fronze ne parlate fed. Kyun mamma sogene te kryde, shen se papa devope de phones, der roots e de peti means. Manuel reve tre architecte la. Ila yun passion por le design et la construction. La zo de Manuela fort desada etre journalist e la frère rêve de etre médecin. Le oncle de Manuel est signifique et le truist e li verte mari le tente de Manuel est secrétaire. Non elle n'est pas qu'elle secrétaire, elle est advocate, elle est connue pour le table. Annual Justice Social Manuel et Tres Chuzon दे एवरी फैमिली सी टेल लोस्ट। सो बेसिकली चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया पढ़ के। सो बेसिकली फैमिली प्रोफेशनल है। इस चैप्टर में ये है, मतलब जो मानुएल की फैमिली है बहुत ही पूरी प्रोफेशनल फैमिली। मॉम इज़ डॉक्टर, डैड इज़ जर्नलिस्ट एंड अंकल ऑफ मानुएल इज साइंटिस्ट एंड that जो आंट है, that aunt is advocate and just social, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है। और जो मम्मी है सोफ़ी, मम्मी का नाम सोफ़ी है, सोफ़ी अभी आया था। मम्मा इज़ द डॉक्टर, मतलब मानुएल की मॉम इज़ अ डॉक्टर एंड अ फादर हर, मतलब मानुएल्स dad is scientist. Sorry, Manuel's uncle is scientist. Manuel's dad is journalist. Basically इस चैप्टर में ये है। एंड दिट्स व्रे उ फॉ, ये देखो इसका मीनिंग ये है, दिट्स व्रे उ फॉ मीन्स व्रे यानी कि ट्रू, फॉ मीन्स फॉल्स। सो बाकी ये तो चैप्टर के बारे में है, ट्रू एंड फॉल्स। तो वीडियो में से अच्छे से समझ में कहाँ ही आता है भाई, कहाँ आता है। तो बेसिकली फ्रेंच में यही है। मुझे पढ़ते हुए 1 ईयर तो हो चुके हैं, तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लग जाता है। दैट्स इट अबाउट फ्रेंच। कैसे लगा आपको? बोनजूर, como ça va bien merci। ये एक फ्रेंच कन्वर्जेशन थी, यानी कि बोनजूर मीन्स हेलो और गुड मॉर्निंग, कुछ भी बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन द डे नाइट। एंड como ça va मीन हाउ आर यू। एंड मेरे से फाइन बोलने वाला को, मतलब हाउ आर यू बोलने वाला था नहीं, तो मैंने खुद ही से हाउ आर यू फाइन बोल दिया। सावा बीन मेर्सी मीन्स फाइन, थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रेंच कन्वर्सेशन। तो आज तो मेरा 3rd लैंग्वेज का पीरियड था, एंड मतलब आज डे था, 3rd लैंग्वेज का पीरियड था। और मुझे थोड़ा सा मेरा वर्क थोड़ा इनकम्प्लीट था, बिकॉज मेरा वो असेंबली थी, हाँ असेंबली थी मेरी अबाउट गुरु पूर्णिमा को असेंबली। तो मैं हमेशा, मतलब मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस के में जा रही थी, जिसकी वजह से मैम काम करा रही थी एंड मेरा काम बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग हो रहा था, दैट्स वाई। बट मैंने आज सारा कंप्लीट कर लिया एंड आई गॉट चेक। हाँ चलो गाइस, मैं आपको मेरी माई कार गिफ्टेड मी दैट ब्रेसलेट, वो दिखाती हूँ। अपनी कार मेरी कार बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये देखो एक झलक दिखाऊँगी बस,
दिस इज। हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैड? ये वर्ड आपने अगर नहीं सुना तो मुझे कोई बात नहीं, बट फिर भी रिसर्च करो थोड़ा और मुझे कमेंट में बताओ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड लैड एंड बॉयहुड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। Do subscribe, like, share, and support me a lot. Share love a lot, guys. I'm very upset, but I need your help. Do like, subscribe, share, and share love a lot. मैं नहीं चाहती हूँ बोलना, कुछ चाहती नहीं हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे नींद आ रही है। So basically, thanks for watching. Bye bye.